ध्यान देना, देव प्रकोप, किसी देवी देवता का ऐसा प्रकोप हो गया, इसलिए बना हुआ कार्य भी बिगड़ गया। दैविक। तीसरा है भौतिक, कर्मानुसार। जीव जैसा जो कर्म करके आया है, उस कर्म के अनुसार ही उसे आज सुख और दुख मिल रहा है। ध्यान देना, बहुत सुंदर बात है। यदि ये बात समझ ली तो मन में जितनी भी शंका है ना, सब दूर हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान देना, अपने 3 जन्म का तो पता होता ही है। पीछे हम क्या थे, आज हम क्या है, और आगे भी क्या बनेंगे। ठीक है, पीछे हम क्या थे, आज क्या है और आगे क्या बनेंगे, सबको पता है। पीछे हमने जो कर्म किया उसके अनुसार आज हमें ये मिला, और जैसा आज हम कर रहे हैं उसका फल आगे मिलेगा। तो पता है कर्मानुसार। कुछ माताओं की बड़ी शंका रहती है, सुबह 4 बजे मंदिर में आ जाते हैं, खूब मंदिर की सफाई करना, भोले बाबा को नभाना, फिर हनुमान जी की सेवा, भैया की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, पर जीवन में कुछ बदलाव नहीं। हमारा पड़ोसी ऐसा है कि आज तक मंदिर में कभी आया ही ना है, 1 रुपये कबू दान में ना दियो, कबू घर में ज्योत ना जली, और फिर भी उसके जीवन में बड़ा आनंद है। तब दिमाग बड़ा खराब होता है कि नहीं? हम तो सर्दी में भी 4 बजे मंदिर में पहुंच जाते हो, ये कभी गए बड़ा समय, फिर सोचते हैं कल से हम ही मंदिर आना बंद कर देंगे। जब बिना पूजा पाठ के सब कुछ मिल रहा है तो क्यों फिर सुबह इसमें सर्दी में ठिठुरे हैं? ये पीछे का कर्म ध्यान देना। जिसके जीवन में आज बड़ा सुख है पर सत्कर्म नहीं कर रहा है, तो सोच लो वो पीछे बहुत कुछ करके आया है। आप पीछे कुछ करके नहीं आए, इसलिए नहीं मिल रहा, पर आज जो कर रहे हो वो आगे मिलेगा। और कुछ को देते हैं ना, माने कि आगे की कौन देखी है, आज तो भूखे मर रहे हैं, आगे की प्रतीक्षा करें, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ऐसा सोचते हैं कि नहीं? आगे की कौन देखी है? अरे काऊ ने देखी है ना देखी, पर तुमने जरूर देखी है, ये सोच लो, बिल्कुल बुद्धि में बिठा लेना। कोई और देखे ना देखे, पर हम स्वयं जरूर देखें, क्योंकि कर तो हम रहे हैं, स्वयं को भोगना है। जीव जैसा कर्म करता है उस कर्म का फल सुख दुख स्वयं को भोगना पड़ता है। स्वयं कर्म करता है, स्वयं उसको भोगता है। कर्म हमेशा ध्यान देना मानस और प्लस में चलता है। किस में चलता है? मानस और प्लस में। आप अच्छे कर्म करते जाओगे तो इकट्ठा होता चला जाएगा। पीछे करके आए हो, आज उसका तुम सुख भोग रहे हो, आनंद भोग रहे हो, आज कुछ नहीं कर रहे तो वो घटता हुआ जा रहा है, वो घटता हुआ जा रहा है। और जिस दिन बैलेंस 0 हो जाएगा तो फिर क्या फल निकलेगा? फिर दुखों के पहाड़ टूटने लगे। जब तक पीछे का वो सत्कर्म है, पीछे का वो पुण्य है, तब तक फलीभूत है। और जिस दिन वो पुण्य पूर्ण हो जाएगा उसी दिन बेड़ा गर्क हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। दूसरी बात ध्यान देना, आप जो भी सत्कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ भजन दान,
और आपको ऐसा लग रहा है कि हमें तो कुछ फल मिल ही नहीं रहा इसका, तो फिर क्या करें? हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, इसका फल नहीं दिख रहा, तो क्या बंद कर देना चाहिए? बल्कि नहीं, और ज्यादा करना चाहिए। यदि आपके सत्कर्म का, पूजा पाठ का फल आपको दिखने लगे तो समझ लेना कि पीछे का कोई पाप नहीं रहा, अब हिसाब बराबर चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आपने 1 लाख रुपए कमाया और उस 1 लाख में से खर्चा किया, कमाते नहीं तो जीरो बैलेंस होगा तो नहीं होगा? जीरो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही और यदि आप कमाते रहे और खर्च भी करते रहे तो वो धन सुरक्षित रहेगा, बढ़ता रहेगा। यही कर्मों का लेखा जोखा है। और कर्मों का जो लेखा जोखा है ये तो हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। ध्यान दें, चाहे कोई भी, उसके यहां तो पाई पाई का हिसाब है साहब, एक एक क्षण का हिसाब है उसके यहां। हम संसार से चोरी कर सकते हैं पर ठाकुर जी से चोरी नहीं कर सकते। हम अपने कर्मों को संसार के जीवों से छिपा सकते हैं पर ठाकुर जी से नहीं छिपा सकते। वहां तो पाई पाई का हिसाब है ना। को न काऊ सुख दुख करता, को न काऊ सुख दुख करता, को न काऊ सुखी दुख करता, को न काऊ सुख दुख करता, जिजी कर भोग सब नामा, निज कृत कर्म भोग सब नामा, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व कर्ता, कर्म प्रधान जस करई तो तस फल चाखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। राधा सब श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनकानन, श्री राधा सब श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनकानन, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश तो कर्म प्रधान, कर्म ही प्रधान है मुख्य। भगवान कहते हैं जीव जैसा कर्म करता है उस कर्मानुसार ही में